हेलो, वेलकम गाइस। आज अपन देखेंगे कि एक एरे से कैसे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं यूनिक वैल्यूज़, जैसे कि 1 2 3 4 5 4 4 5 6 7 7 7,7 8,8 9,9 या जैसा भी हो। तो इसमें से आप देख रहे होगे कि यूनिक वैल्यू क्या क्या है। जैसे कि एक तो वैल्यू है 1 हमारी हो गई, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8, एक 9। ये हमारी सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ होगी। ठीक है। एक दूसरा केस ले लेते हैं, जैसे कि एक स्ट्रिंग का केस लेते हैं। तो जैसे कि ए हो गया, एक बी और एक सी। ठीक है। तो अब ए है फिर से। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि रिपीट कर रहे हैं एक एरे के अंदर। ठीक है। तो हमें क्या करनी है कि इसकी रिपीटेशन हटानी है। तो फाइनली अगर हम देखें तो क्या ये बनेगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये एरे हमारा बन करके निकलना चाहिए। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट के केस में देखिए तो हमारा जैसे कि एक ये बना सकते हैं। तो अब देखो एरे कैसे बनती है। जैसे कि एक आईडी हो गई 1, नेम हो गई प्रणव। ठीक है। अब हमें इसमें से फ़िल्टर आउट करनी है प्रणव कितनी बार रिपीट कर रही है, यानी कि मतलब हमें यूनिक वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, तो इसके अंदर क्या आना चाहिए, एक प्रणव आ जाना चाहिए, एक ओमकार आ जाना चाहिए और एक कुमार आ जाना चाहिए। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया हो कि आज का हमारा मोटो क्या है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, वैसे कुछ है नहीं स्टार्ट करने को ज़्यादा। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। बेसिक फंक्शन है फिल्टर डुप्लीकेट। ठीक है। और इस फंक्शन को क्या करते हैं, कंसोल लॉग कर देते हैं फिल्टर डुप्लीकेट। और इसके अंदर कोई सा भी एक एरे पास कर दो, जैसे कि एरे 1। ठीक है। वैसे यार डुप्लीकेट्स फिल्टर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। आप बहुत सारे मेथड से आ सकते हो, और मे बी फास्टर मेथड भी होगा कि कहीं और पे। बट मैं आपको आज 2 से 3 मेथड्स बताऊंगा कि कैसे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं ईजीएस्ट वे में। ठीक है। अगर स्ट्रिंग या नंबर का केस है तो आप बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो, बट ऑब्जेक्ट का केस है तो मे बी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, फिर कोड हल्का सा लंबा जा सकता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रिंग या फिर नंबर के केस से। ठीक है। तो अब देखो, एक तो सिंपल मेथड है कि सेट्स आती हैं। सेट्स अगर आप देखो तो देखो सेट क्या होती है ना, कि सिर्फ यूनिक वैल्यू ही स्टोर करके रखती है। सेट जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो आप एमडीएन पे जाओ, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि सेट ऑब्जेक्ट लेट यू स्टोर यूनिक वैल्यू ऑफ एनी टाइप, वेदर प्रिमिटिव वैल्यू और ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ओके। तो आप सेट के अंदर यूनिक वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल देखो, तो चलिए इसको कमेंट कर देते हैं। एक ओबीजे बनाते हैं। ठीक है। एक हमने ओबीजे बनाया। ठीक है। ए के अंदर हमने क्या डाला, पी। ठीक है। बी के अंदर क्या डाला, आर। सी के अंदर क्या डाला, डी। ठीक है। अब अगर मैं ए के अंदर फिर से कुछ और वैल्यू डालता हूँ तो क्या होगा ना, कि फर्स्ट वाली जो वैल्यू होगी वो रिप्लेस हो जाएगी, यानी कि वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है। तो ये ऐसा ही चलता जाता है। अगर बी के अंदर भी मैं कुछ और वैल्यू डाल दूँ तो वो रिप्लेस हो जाएगी। आपको मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो नोड इंडेक्स डॉट जेएस करें तो क्या होगी, हमारी ए तो एक ही बार आई, बी भी एक बार, सी भी एक बार, और ये हमारी एक ऑब्जेक्ट बन गई। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रखती है ना, कि यूनिक वैल्यूज़ ही रखती है। तो उसी टाइप की सेट्स होती है। हम ऑब्जेक्ट के अंदर भी वो पुश करके डाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट मेथड से भी जा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर वो रिपीट करती है तो लास्ट वाली वैल्यू जो भी रहेगी वो उससे फर्स्ट वाले से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सेट्स वाले मेथड पे आते हैं। सेट्स क्या बोलता है ना, कि यूनिक वैल्यू को आपको स्टोर करने के लिए देता है। ठीक है। तो सेट्स की डिफरेंट मेथड्स क्या है, तो हम कैसे सेट्स के अंदर, जैसे कि एरे के अंदर हम कैसे डालते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर स्ट्रिंग या फिर नंबर को।
तो सिंपल सा क्या करते हैं, एडे डॉट पुश मेथड का यूज करते हैं। अगर मुझे किसी एडे के अंदर डालना है तो क्या करेंगे, एडे डॉट पुश, और यहाँ पे हमें जो भी वैल्यू ऐड करनी है वो हम करेंगे। तो क्या होगा कि हमारी एडे के अंदर एक नई एंट्री बन जाएगी नई इंडेक्स के साथ, और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ठीक है, ये सबसे लास्ट में, एडे के लास्ट में ऐड होगा। यानी कि अगर आप देखो इस केस में, अगर देखो ये कहाँ पे ऐड होना चाहिए, यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे वो जो वैल्यू हमने नीचे डाला था वो वाली वैल्यू यहाँ पे आती। ठीक है, तो सेट्स के केस में सेट्स सेट क्या होती है ना कि यूनिक वैल्यू स्टोर करती है। अब सेट क्रिएट कैसे होती है, ठीक है, तो सेट क्रिएट होती है आपको न्यू सेट, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करने से। ये एक इंटरनली एक क्लास फंक्शन होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर इटरेबल्स, ये वैल्यू रखता है, स्टोर करके रखता है। जैसे कि हम एडे के केस में क्या करते हैं, एडे अगर बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू एडे, तो ये क्लास से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंट ओप्स कंसेप्ट पे बेस्ड है थोड़ा सा। तो अब अगर देखो तो एडे के केस में हमें क्या मिलेगा, एडे 2 करो और डॉट, तो यहाँ पे देखो हमें सारे मेथड्स मिल जाते हैं सेम जो हमें एडे के केस में मिलते हैं। तो ये क्या डिफरेंस हुआ, हम ऐसे करके जो एडे बना देते हैं सिंपल सा, तो इसमें डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है। ये पहले से ही इनके अंदर प्रोटोटाइप्स बिल्ट इन आती है, और ये भी सेम मेथड्स ही है। ये इस पे मैं कभी और बताऊंगा जब जावास्क्रिप्ट का बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और क्यों हमें क्या यूज करना चाहिए बेटर। ठीक है, तो अभी उस पर नहीं आते, अभी अपन फोकस करते हैं सेट पे। देखो जैसे सेट एडे के अंदर क्या मेथड है, एडे डॉट पुश मेथड है, तो उसी टाइप से सेट के अंदर क्या मेथड है, सेट डॉट ऐड। ठीक है, सेट डॉट ऐड, अगर हम मैं ए डी सी एक ये कर दूँ तो क्या होगा ना, देखो रिटर्न करके मैं दिखाता हूँ, रिटर्न। अब ये क्या हो रही है कि यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रही है, और फिर हम उसे क्या कर रहे हैं, कंसोल लॉग कर दे रहे हैं। ये कैसे किस ऑर्डर में कॉल होती है, जैसे कि ये क्या होगी ना कि एक स्टैक में ये रहेगी ऊपर से। ठीक है, जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसके ऊपर ये कंसोल लॉग आ जाएगी, कंसोल लॉग वाली। जैसे कि आप जानते हो कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड आर्किटेक्चर है, तो यानी कि एक के बाद एक ऑपरेशंस जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है, वो भी कॉल स्टैक पे बेस्ड, कॉल स्टैक के अकॉर्डिंग। जैसे कि सबसे पहले ये होगा तो स्टैक के अंदर ये वाली चीज़ चली जाएगी, उसके बाद सेट डॉट ऐड उसके ऊपर ये चली जाएगी, उसके बाद फिर ये वाली लाइन कॉल होगी, यानी कि 1 बाय 1 ये हमारी कॉल होती चली जाती है एक ऑर्डर के बेस पे। एसिंक्रोनस फंक्शन के केस में दूसरा चीज़ होता है, वो पैरेलली चलने लगती है, बट वो क्यू स्टैक क्यू में चली जाती है एसिंक्रोनस फंक्शन। इसीलिए अगर एसिंक्रोनस फंक्शन की डिटेल में मैं बाद में जाता हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये देख लेते हैं। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, तो सेट के अंदर हमने क्या किया कि एक क्या ऐड किया, तो हमने एक स्ट्रिंग ऐड किया नॉर्मल सा। तो कंसोल में देखते हैं कि क्या मिला हमें, तो एक सेट मिली जिसके अंदर ये वैल्यू है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूँ, बार बार यही कर दूँ, ठीक है, फिर भी हमें क्या मिल रही है, सिर्फ सेट के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर हो रही है। क्यों, क्योंकि सेट है ना सिर्फ यूनिक वैल्यू को ही स्टोर करके रखता है। जिस टाइप से ऑब्जेक्ट भी एक यूनिक वैल्यू को ही स्टोर करके रख रहा है, यहाँ पे अगर मैं यूनिक वैल्यू नहीं, यूनिक की के बेस्ड पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सेट क्या है, सेट क्या है ना कि ये वैल्यू के बेस्ड पे पूरा चीज़ इसकी। ठीक है, सेट्स के डिफरेंट मेथड भी होते हैं, जैसे कि सेट डॉट आप क्लियर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एंट्रीज देख सकते हो क्या क्या है उसके अंदर। आप ये इटरेबल है, आप इस पर होवर्ड करो तो आपको दिखेगा कि इटरेबल्स ये लेती है। तो आप फॉर ईच का भी यूज कर सकते हो, इसके कीज़ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और वैल्यूज भी देख सकते हो जैसे कि ऑब्जेक्ट का दिखते हो। ठीक है, तो सेट के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो गया होगा कि सेट काम कब आती है। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना होगा ना कि हम यहाँ से क्या करें, एरे पास कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक वो ले लेते हैं एक वेरिएबल, जिससे कि हम एरे को एक्सेस कर पाएँ, टेस्ट एरे। ठीक है, और क्या करते हैं ना सिंपल सा, टेस्ट एरे डॉट फॉर ईच
और देखो यहाँ पे हमें कुछ तो डालना पड़ेगा, जैसे कि आई डालते हैं हम, तो क्या कर सकते हैं ना, सेट डॉट ऐड आई। अब क्या होगा ना कि टेस्ट एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या फिर स्ट्रिंग्स जो भी आएगी, वो सारी की सारी एक लूप में चलती चली आएगी फॉर ईच की मदद से, और ये हर एक आइटम्स के लिए ये कॉल होता चला जाएगा, ये वाली फंक्शन। और जब ये वाली फंक्शन हर एक आइटम के लिए कॉल होगी तो क्या होगी कि सेट के अंदर वो आइटम ऐड होती हुई चली आएगी। और सेट क्या हमेशा देखता रहेगा ना कि वो आइटम डुप्लीकेट तो नहीं हो रही है, वो वैल्यू डुप्लीकेट तो नहीं हो रही है। अगर डुप्लीकेट हो रही है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करेगी, रिमूव कर देगी। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे सारी यूनिक वैल्यूज़ है ये नंबर के केस में। अब मैंने बोला कि एरे कैसे बनाते हैं, तो बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेट में रिटर्न करवा रहा हूँ वैल्यू। तो इसका भी एक मेथड है। अब क्या कर सकते हो, इसको एरे के अंदर डालो और इसको क्या करो, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके इसको स्प्रेड कर दो। तो अब क्या होगा ना कि हमारा ये जो सेट है वो क्या बन जाएगा, एक एरे बन जाएगी, जिसको कि हम नॉर्मली किसी भी फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं, या फिर इसको फॉर ईच लगा करके कहीं पे हमें दिखानी है, ऑप्शंस में दिखानी है या फिर कहीं और दिखानी है, तो इस टाइप से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एक मेथड। ठीक है, मैंने एरे पे टेस्ट किया है, अब मैं आर आर पे टेस्ट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग का केस। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे मैं इसे टेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो अलग चीज़ है ऑब्जेक्ट के केस में। मे भी फिल्टर आउट होगा कि नहीं होगा मेरे को नहीं आइडिया, ऑब्जेक्ट के केस में मैंने पहले नहीं किया हुआ ऑब्जेक्ट के केस में वो फिल्टर आउट। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग के केस में वर्क कर रही है प्रॉपरली। आप एक ट्राई करना कि ऑब्जेक्ट का ट्राई करें कि ऑब्जेक्ट सेट के अंदर डाल करके देखें कि ऑब्जेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते, मैंने स्ट्रिंग और नंबर्स का केस डाल करके दिखा दी। ज़्यादातर ऐसे ही मिलेंगे केसेस आपको कि एक स्ट्रिंग की एडेड है कि और उसे अब सिंपली ऐसे करना होगा, फिल्टर आउट करनी होगी यूनिक वैल्यूज़। ठीक है, ये मैं एक जिस्ट पे डाल दूंगा। जैसे कि एक और बना देते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, तो ठीक है, तो अब अगर अपन को फॉर लूप की मदद से जाना है, यानी कि सेट के मेथड से नहीं जाना है अपन को। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं फिर, ये तो सिंपल सा कंसोल लॉग लगा लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम जो रिटर्न करें वहाँ से हमारी कंसोल में मिल जाए। अगर आप क्रोम ब्राउज़र का स्निपेट्स ट्राई करते हो, जैसे कि सोर्स के अंदर जा करके, तो वहाँ पे आपको ये रिटर्न लगाने की, कंसोल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होगा ना कि यहाँ पे हमें स्ट्रिंग में एक एरे मिलेगी, टेस्ट एरे। ठीक है, जो एरे हम यहाँ से पास करेंगे सेम एरे हमें वहाँ पे मिल जाएगी। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं ना कि इसमें हम फॉर का यूज करके यूनिक वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर का यूज करके कैसे कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, एक न्यू एरे बना लेते हैं जो कि एम्प्टी होगी। ठीक है, एम्प्टी होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, एम्प्टी एरे के अंदर कुछ भी पुश कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं, स्प्लाइस कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं ईजिली एरे के अंदर। तो अब क्या करते हैं कि एक लूप बनाते हैं, और जो कि कब तक इटरेट करेगी, जब तक कि टेस्ट एरे की लेंथ होगी। ठीक है, टेस्ट एरे डॉट लेंथ। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब क्या होगी ना कि टेस्ट एरे जितना इसका लेंथ होगा उसके अकॉर्डिंग ये लूप आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। मान लो कि इसकी लेंथ 5 टाइम्स है, तो ये कितनी बार लूप जाएगी, 6 बार जाएगी, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। न्यू एरे डॉट इंडेक्स
ऑफ टेस्ट एरे डॉट एक्स। अब ये हमें क्या रिटर्न में दे देगी ना, देखो कंसोल में दिखाता हूँ। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो मैंने यूज किया हो जो आप नहीं जानते हो। जैसे कि टेस्ट एरे एक्स करेंगे तो क्या होगा कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट मिल जाएगा हमें, ठीक है। और ये टेस्ट एरे नहीं हम करेंगे, यहाँ पे न्यू एरे करेंगे, ठीक है। अब अगर देखो न्यू एरे का एक्स, यानी कि न्यू एरे के अंदर हम एक्स नंबर पे ढूंढ रहे हैं, यानी कि ये कैसे बढ़ेगी 0 1 2 3 4 5। तो एरे के अंदर भी क्या होती है ना कि इंडेक्सिंग कैसे होती है 0 1 2 3 4 5। तो हम इससे देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे टेस्ट एरे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ये करूँ तो क्या मिलेगा हमें कंसोल में, सारी की इंडेक्सेस मिल जाएगी। न्यू एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, हम क्या कर रहे हैं ना कि टेस्ट एरे का ये, एक मिनट मैं दिखाई देता हूँ पूरा करके। अब देखो ये क्या है ना, एक एक कैरेक्टर हमें मिल गई, एक एक वर्ड मिल गई अगर बोलो तो। जैसे कि ये वाली एड थी ना, ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हम ऐसे वर्ड बोल सकते हैं ना, तो अगर लंबी रहेगी तो उसी टाइप से हमें एक एक क्या हुई, एक एक स्ट्रिंग मिलती चली गई सारी, ठीक है। तो अभी ये डुप्लीकेट फिल्टर आउट नहीं हुआ है। और ये -1 क्यों दे रहा है, क्योंकि हम न्यू एरे के अंदर उस इंडेक्स उस आइटम को फाइंड कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं देखो, अगर मैं यहाँ पे ए कर दूँ तो क्या होगा कि एक, देखो यहाँ पे ए वाली केस 0 आ गई, यानी कि इस एरे के अंदर, न्यू एरे के अंदर वो चीज़ पहले से लाई कर रही है जो यहाँ पे हमें मिल रही है, ठीक है। टेस्ट एरे का एक्स नंबर का इंडेक्स, ये हमें क्या रिटर्न करेगी, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग रिटर्न करेगी, ठीक है। उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम कहाँ देख रहे हैं, न्यू एरे के अंदर इंडेक्स ऑफ करके देख रहे हैं कि उसकी इंडेक्स क्या है, ठीक है। अगर उसकी इंडेक्स -1 रहती है, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर वो उसकी इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 कुछ भी ऐसे निकल करके आ जाती है, तो क्या इसका मतलब हुआ कि वो उसके इस एरे के अंदर, इस पर्टिकुलर न्यू एरे के अंदर, ये जो हमने एम्प्टी एरे बनाया हुआ है इसके अंदर वो लाई कर रही है। इसके अंदर कैसे लाई करेगी, तो इसके अंदर हम पुश करेंगे अभी, तो वो लाई करेगी, तो पुश करेंगे, उसके बाद उसके अंदर आइटम ऐड होगी वो, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि अगर इंडेक्स इक्वल टू -1 है तो क्या करो, न्यू एरे के अंदर पुश कर दो। क्या पुश करो, तो टेस्ट एरे डॉट एक्स, एंड टेस्ट एरे का एक्स इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है ना, उसे क्या करो कि आप इसके अंदर पुश कर दो, ठीक है। तो ये क्या होगा, बाकी कुछ करना ही नहीं है इसमें, और कुछ कंडीशन की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे क्या दिखा हमने, यहाँ पे ये वैल्यू क्यों रिटर्न किया हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे ए डाला हुआ था। और ए कहाँ पे है, तो ए देखो तो आप इसके अंदर ए लाई कर रहा है, ठीक है। और ए 2 बार लाई कर रहा है, इसलिए ये देखो ए 2 बार हमें कंसोल में मिला, और दोनों ही टाइम ए का इंडेक्स 0 मिला। क्यों, क्योंकि हमारी न्यू एरे के अंदर एक ही बार था वो, ठीक है। ये मैं करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेटर लगेगा कंसोल के अंदर एक एक वैल्यू को, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स कॉमा न्यू एरे, और हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट एरे डॉट एक्स। इससे क्या होगा कि हमारी जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग होगी वो हमें मिल जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट एरे पर्टिकुलर स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये इसमें क्या होगी ना कि जब भी इंडेक्स -1 रहेगी तब क्या होगी कि एक नई आइटम इस एरे, न्यू एरे के अंदर हम डाल देंगे। इंडेक्स -1 कब होगी, जब हमें ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग टेस्ट एरे का जो एक्स इंडेक्स पे जो भी स्ट्रिंग लाई कर रहा है वो अगर
टेस्ट न्यू एरे के अंदर मिलती है तो उसकी इंडेक्स होगी। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर ए है, ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे भी सेम ए है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि इसकी इंडेक्स क्या होगी, 0 होगी। अगर यहाँ पे इसे हटा दूँ तो इसकी इंडेक्स क्या होगी, ए की, कुछ भी नहीं। इंडेक्स ऑफ क्या करती है कि हमें एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग की या नंबर की इंडेक्स निकाल करके देती है, जो कि किसी एरे के अंदर वो इंडेक्स निकाल करके देती है। जैसे कि न्यू एरे के अंदर आप देखो, एक सेकंड में दिखाता हूँ। जैसे कि आप इसे हम कॉपी करते हैं इसे और नोड के अंदर चले जाते हैं, इसे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। नोड के अंदर गए और हमने उस एरे को डाल दिया। अब एरे डॉट इंडेक्स ऑफ करो, इंडेक्स ऑफ करो आप ए, तो क्या मिल रही है हमें, 0 मिल रही है। अगर सी करो तो क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। अब काउंट करो तो 0 1 2। लेकिन अगर हम पी डालें तो क्या मिल रहा है, -1। क्यों, क्योंकि पी इस एरे के अंदर लाई नहीं कर रहा है ना, पी इस एरे के अंदर लाई नहीं कर रहा है। कैसे इंडेक्स ऑफ निकालते हैं हम, जैसे पी ए का भी देखो तो ये भी होगा, कितना ही बड़ा स्ट्रिंग लिख दो, अगर इसके अंदर लाई नहीं करेगा तो वो क्या होगा, हमें -1 रिटर्न में देगी। अगर मैं यहाँ पे उसको पुश नहीं कर सकता, एरे डॉट पुश एक करता हूँ एलिमेंट, ठीक है। अगर ये मैं पुश कर दूँ तो अब क्या होगा, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ करेंगे हम उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का, तो क्या हमें देगा, 6 दिया, है ना। और जैसे मैं इसमें और इंक्रीज करता हूँ -1 आ जाएगा, क्योंकि ये वाली पर्टिकुलर स्ट्रिंग उसके अंदर लाई ही नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको इंडेक्स ऑफ समझ में आ गया होगा। इंडेक्स ऑफ क्यों यूज होता है, इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो जब भी वो -1 हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं कि एक नई आइटम को पुश कर दे रहे हैं। इससे होगा क्या कि ए अगर इसके अंदर आ गई एक बार, तो सेकेंड टाइम अगर ए आती है फिर से यहाँ पे, तो क्या होगी उस टाइम पे, इंडेक्स हमारा कुछ भी आएगा, -1 तो नहीं आएगा, इंडेक्स कुछ तो आएगा ना। अगर सेकेंड टाइम ए आएगी तो ए पहले से इसके अंदर रखी हुई है और ए हमें अगेन मिल गई, तो उस केस में क्या होगा, ए पहले रखा हुआ और ये मिल गई, तो उस केस में क्या हमारा इंडेक्स मिलेगा, 0 या मिल सकती है। अभी के केस में देखो तो 0 हमें इंडेक्स मिलेगी, और जब 0 मिलेगी तो हम उसके अंदर पुश ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इसके अंदर बस यूनिक वैल्यू ही स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है। ये मैं एक करके दिखा देता हूँ, जैसे कि टेस्ट एरे डॉट एक्स करें और इसके अंदर ये करते हैं, ठीक है। अब अगर हम, सॉरी मैं भूल गया था, नोड इंडेक्स डॉट जेएस करें तो हमें क्या मिल रहा है, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रिटर्न कुछ किया नहीं था, तो इसीलिए हमें प्रॉपर वैल्यू रिजल्ट में नहीं मिला। इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करते हैं। देखो हमें सिर्फ क्या मिले, यूनिक वैल्यू मिल गया ए बी सी। अगर आप जाओ एरे के अंदर, गो टू डेफिनेशन, तो क्या है, इसके अंदर ए है, बी है, सी है, फिर से ए बी सी है, यानी कि 2 बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो हमें अगर हम सी ए कर दें या फिर बी एस कर देते हैं और बी ए कर देते हैं, फिर से बी ए करते हैं और ए एफ कर देते हैं, तो सी एस करते हैं, अब क्या रिपीट हो रही है, बी ए रिपीट हो रही है 2 बार। तो अब हम अगर हमारा ये फंक्शन करेक्ट होगा तो क्या हमें रिटर्न में मिलेगी, सिर्फ यूनिक वैल्यू मिलेगी, और हमें क्या मिलेगी, एक ही बार बी ए मिलेगी। बी ए की काउंट कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। आप ये चाहो तो फ्रीक्वेंसी काउंटर से भी कर सकते हो, जो मैंने पहले बताया हुआ है ये चीज़, बट वो ऑप्टिमम वे नहीं है वो करने का, वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा अगर ये चीज़ करना चाहते हो वहाँ से, तो ठीक है। तो अगर आप फॉर से करना चाहो तो ये मेथड भी यूज कर सकते हो आप। ये ऑब्जेक्ट के केस में भी वैलिड रहेगा, बट ऑब्जेक्ट के केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से आप की का देखते हो। जैसे कि ये नेम है ना, तो आप नेम के बेस पे कंपेयर कर रहे हो या फिर आईडी के बेस पे कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। चलो ठीक है, अब आते हैं एक यूनिक सॉल्यूशन पे, डुप्लीकेट फाइंड आउट करने का। तो एक डुप्लीकेट फाइंड आउट करने का एक
इसमें आपको ज़्यादा कोड्स नहीं लिखने पड़ेंगे, 3-4 लाइन्स के कोड है, बस उसी में हो जाएगा वो। पहले मैं वो फंक्शन लिख देता हूँ, उसके बाद फिर उसे एक्सप्लेन करता हूँ। रेडी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। ओके, तो हमें क्या करना होगा ना, एक कीज़ लेनी होगी, क्योंकि हम कीज़ के बेस पे उसे कंपेयर कर रहे हैं। एक सेकेंड, कॉस्ट कीज़ इसकल टू क्या होगी, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, और यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, ये सेम फंक्शन को यहाँ पे कट करके डाल देते हैं, क्योंकि ये हो क्या रही है ना कि वो कॉल हो रही है, ये क्या होगी, रिप्लेस हो जाएगी फाइनली ऑब्जेक्ट से, जो कि हमें यहाँ पे मिली है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और कंसोल लॉग कीज करते हैं, क्या मिली, एरे के फॉर्म में हमें फिर से यूनिक वैल्यूज मिल गई, ठीक है। इस फंक्शन को समझते हैं कि इस फंक्शन में हो क्या रहा है। सबसे पहले हम क्या पास कर रहे हैं, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं ना, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन, रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स कहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे, और इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, एरे, ठीक है। एरे जो कि हम यहाँ पे ले चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं ना कि देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ यूनिक वैल्यू, यहाँ पे हम और भी वेरिएबल्स ले लूँ और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दूँ, तो वो भी एक वैलिड है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से वैल्यू पास करूँ तो भी ठीक है, और नहीं पास करूँ तो भी ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू ले ली हुई है, ठीक है। अब हम चाहे तो इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं इंटरनल अंदर जा कर के, जैसे कि ऑब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट का केस छोड़ो, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। तो अब क्या होगा ना कि ये जो जीरो जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये करके मैं दिखा देता हूँ एक, जैसा कि कंसोल लॉग आप यहाँ पे इंडेक्स करो और यहाँ पे क्या करो, कंसोल लॉग इंडेक्स, दोनों जगह हम सेम वैल्यू को कंसोल कर रहे हैं। तो ये अभी रहने दो, एक सेकेंड, इसको क्या करते हैं ना, पहले कॉपी करके यहाँ पे कॉल करते हैं और इसे कमिट आउट कर देते हैं, ये भी कमिट आउट नहीं तो एरर देगी, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 0 और 1। 0 1 क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे ये इंडेक्स क्या था, 0, और हमने क्या किया कि नया इंडेक्स पे ही इंडेक्स को ऐड करके डाल दिया। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इंडेक्स प्लस 1, और यहाँ पे ये हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये क्या होगी कि पुरानी इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड करके इंडेक्स पे असाइन कर देगी। तो सेम चीज़ का हम यूज करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। अगर हम यहाँ से पास करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पास करूँ ये, ठीक है, और मैं इंडेक्स पास कर देता हूँ 78, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे कंसोल के अंदर, कंसोल डॉट लॉग एरे कॉमा इंडेक्स कॉमा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं ये रखूँ तो इस टाइम पे हमें वैल्यू क्या मिला, एक तो एरे मिल गई ये जो ओरिजिनल एरे है, और ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। दूसरी चीज़ हमें क्या मिली, 78। 78 क्या है, इंडेक्स है ना, और वही इंडेक्स हमने यहाँ से पास किया हुआ था। थर्ड चीज़ क्या मिली, ऑब्जेक्ट मिली। ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाली वेरिएबल है ऑब्जेक्ट की, ओबीजे की, ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, ओबीजे बोलते हैं, ठीक है। और ये हमने ऑब्जेक्ट कहाँ से पास किया हुआ है, यहाँ से पास किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो क्या होगा, तो भी हमारी वैल्यूज़ रहेंगी, लेकिन क्या रहेंगी, जो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाली हुई है वो वैल्यू उसके अंदर रहेंगी, ठीक है। इस एरे के अंदर क्या होगी ना कि ये एक लूप चलता चला जाएगा फंक्शन की,
और ये लूप कब ब्रेक करेगी, जब हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, जब इंडेक्स हमारा एरे के लेंथ के बराबर हो जाएगा, तो तब जा कर के हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देंगे। ये फंक्शन कैसे काम कर रही है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप रिटर्न कर देते हो किसी फंक्शन के अंदर, तो क्या होगी कि फंक्शन उसके आगे रन नहीं करेगी। जैसे कि अगर मैं रिटर्न यहाँ पे लिखूँ, तो क्या होगी ना कि इसके आगे कोई भी लॉजिक लिखा हुआ रहेगा तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेगा ना, फंक्शन स्टार्ट होगी और यहीं पे रिटर्न कर जाएगी, यहीं से रिटर्न कर जाएगी, ये वैल्यू साथ में रिटर्न के साथ ले जाएगी वो। और हमें यहाँ पे अगर कंसोल लॉग में करूँ या फिर किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर दूँ इस फंक्शन को, तो क्या होगी कि ये वाली वैल्यू उसके अंदर असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो रिटर्न का यूज आप समझ गए कि रिटर्न क्यों यूज कर सकते हैं हम। जहाँ पे रिटर्न लगी रहेगी वहीं से फंक्शन उसके आगे का कोड रन ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होगे कि ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये कर क्या रहा हूँ, तो एरे की एक पार्टिकुलर इंडेक्स, एरे की इस एरे की पार्टिकुलर इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू लिया हुआ है, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा कि 0 यहाँ पे आएगा। तो 0 पे कौन सी वैल्यू है, अगर देखो तो आप यहाँ पे AF है, ठीक है। तो इसको क्या कर रहे हैं ना कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दे रहे हैं, इस पर्टिकुलर वैल्यू को ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दे रहे हैं। ये कुछ ऐसा हो रहा है कि चलो ठीक है, एक मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी सारी चीज़ को कमेंट करो। अब मैं यहाँ पे console.log करूँ obj, तो हमें क्या मिलेगा दिखाता हूँ, AF मिला। क्यों, क्योंकि देखो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने 0 रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट क्या है, एम्प्टी है, ठीक है, इसलिए कोई और वैल्यू नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि एरे का एक पर्टिकुलर इंडेक्स को हम देखो AF क्या है, हमारी एरे की 0वीं इंडेक्स की वैल्यू है। यानी कि अगर इंडेक्स 0 है तो एरे के अंदर कौन सा वैल्यू हमें रिटर्न होगा, AF, जो कि इस एरे से हमें क्लियरली दिख रहा है कि 0 इंडेक्स पे कौन सा है, AF वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। तो उस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दे रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन कर दे, नई नई वैल्यू डाल दे रहे हैं। जैसे कि हम कर सकते हैं ना कॉन्स्ट obj इक्वल टू ये, और obj.a बराबर क्या डाल सकते हैं हम, प्रणव। तो इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक नई आइटम नई की ऐड हो जाएगी A। तो सेम लॉजिक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक की बन जा रही है उस कैरेक्टर, उस स्ट्रिंग का नेम लेकर के। वो लंबा भी होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो बस क्या बनेगा ना कि, क्योंकि आप ये जानते हो, मैंने पहले ही बताया हुआ है, जैसे कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप कितना भी लंबा की क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे ऐसे करके भी की क्रिएट कर सकते हो, करेक्ट। आप अगर चाहो तो प्रणव स्पेस कुमार ऐसे करके भी क्रिएट कर सकते हो की वैल्यू पेयर, और ये दोनों ही दोनों वैलिड है, ठीक ना। तो आप की को बड़ा भी रख सकते हो और इससे कोई परफॉर्मेंस इशू नहीं मिलती है। बट ज़्यादा लंबा क्रिएट मत कर देना आप, तो मे भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको फाइंड आउट करने में कि बग्स कहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली लाइन तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। 2 लाइन आपको मैंने बता दिया। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि अगर इंडेक्स किसके बराबर हो जा रही है, एरे के लेंथ के बराबर हो जा रही है, तो हम वहाँ से रिटर्न कर जा रहे हैं। रिटर्न के साथ हम क्या भेज रहे हैं, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, एक हर एक की पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दे रहे हैं। एम्प्टी की क्यों असाइन कर रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि जैसे कि कॉन्स्ट obj है और A पे आप एक बार वैल्यू असाइन कर दिए, फिर से आप A पे वैल्यू असाइन करोगे, तो कौन सा वैलिड रहेगा, सेकेंड वाली जो वैल्यू होगी वो वैलिड रहेगी। फर्स्ट वाली वैल्यू को जावास्क्रिप्ट रिमूव कर देगा या फिर हटा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पे भी सेम चीज़ ही होगा। अगर मैं यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर
बार बार हम ए एफ को डाल सकते हैं, बी ए को डाल सकते हैं, सी एस को डाल सकते हैं, ठीक है। और हर बार क्या कर रहे हैं ना कि एम्प्टी स्ट्रिंग ही असाइन कर रहे हैं उस पर, तो वैल्यू से हमें कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पे। अगर मैं ऊपर में किया था कहीं पे, हाँ ये वाली एग्जाम्पल, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इसके एरे को मैं लाता हूँ, तो ये क्या हो रही है, ये एक की बन गई, ये भी एक की बन गई, बी ए, ठीक है, बी फिर वैसे ही सी एस भी एक की बन गई। और अगर फिर से बी ए पे आती है तो क्या हो रही है, फिर से यहीं पे वैल्यू आ जाएगी, बी ए की तो ऑलरेडी आ चुकी है ना। तो इसीलिए बी ए क्या होगा, रिपीट नहीं होगा ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अगर मैं फिर से यहाँ पे बी ए आती है तो फिर से वो रिपीट नहीं होगा, फिर से एक यूनिक कैरेक्टर ही बन जाएगा, और यहाँ पे जो भी वैल्यू थी वो रिमूव हो जाएगी। जैसे कि बी एस अब नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, ये आ जाएगी, ठीक है। तो हम इस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, और हमें इसे एरे में कन्वर्ट करनी है, तो कॉन्स्ट कीज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट डॉट कीज करेंगे और ए कर देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि हमारी ये जो वैल्यू है वो फिर से एरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मैं करके दिखाता हूँ एक, जैसे कि यहाँ पे देखो, नोड पेस्ट, और कीज को मैं कंसोल लॉग करूँ तो फिर से क्या हो गई, ये एक ऑब्जेक्ट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, एरे के अंदर कन्वर्ट हो गई। ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, ये सब भी मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं ना कि पहले से ये हम क्या कर रहे हैं ना, इस फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं। कब तक कॉल कर रहे हैं, जब तक कि इन दोनों ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो जाती, तब तक हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं। ये तो क्लियर हो गई यहाँ पे कि जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती तब तक हम रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं, और हम कॉल कर सकते हैं, ये इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, बार बार कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई ही नहीं होती तो उस केस में क्या होगी ना कि हमारा कॉल स्टैक रीच कर जाएगा, यानी कि स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा उस टाइम पे, जो भी हमारा स्टैक होगा, यानी कि इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। अगर मैं इसको क्या करता हूँ ना कि अगर देखो यहाँ पे इन्फिनिट लूप में कैसे जाएगी वो, -1 कर दूँ, तो अब देखो -1 कभी इंडेक्स पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, क्योंकि इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, और मैं हमेशा ही इंडेक्स को क्या कर रहा हूँ, 1 इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो तो क्या होगा ना कि कंसोल के अंदर, सॉरी, नोड इंडेक्स डॉट जेएस करूँ, देखो मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज लिस्ट, यानी कि एक इन्फिनाइट लूप में चला गया, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा ना कि एक बैरियर डालना होगा, जो हमें ये एरे डॉट लेंथ क्या काम करी है, एक बैरियर की तरह काम करी ये वाली लाइन, कि अब हमारा काम हो गया है, अब हमें रुक जाना चाहिए, ठीक है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या होगी, ये फंक्शन कॉल होना रुक जाएगी और यहीं से रिटर्न कर जाएगी। लेकिन जब तक सेटिस्फाई नहीं होती तब तक क्या होगी, इल्स वाली कॉल होती रहेगी, और इल्स के अंदर क्या किया हुआ है हमने, उस फंक्शन को फिर से कॉल कर दिया हुआ है। ये एक लूप की तरह होगी, फॉर लूप की तरह होगी। जैसे कि फॉर लूप में हम क्या करते हैं ना कि बार बार इटरेट करते हैं, एक एक्स को कहीं तक इटरेट करवाते हैं, कहाँ तक इटरेट करवा रहे हैं, यहाँ पे लेंथ तक, टेस्ट एरे की लेंथ तक, यानी कि इसकी लेंथ अगर 1000 है तो 1000 तक ये फॉर लूप की अंदर वाली कोड रन करेगी। और सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि ये भी अगर एरे की लेंथ अगर 1000 है तो ये भी क्या होगी, 1000 टाइम्स ये कॉल होगी रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर पैरामीटर्स देख लेते हैं, इसके अंदर पैरामीटर्स क्या क्या हम पास कर रहे हैं और क्यों पास कर रहे हैं और कैसे वो काम कर रही है, ठीक है। तो एरे तो सिंपल है कि जो एरे हम यहाँ पे भेज रहे हैं, सेम एरे को यहाँ पे रिसीव भी कर रहे हैं, मतलब उसी एरे को यहाँ पे मिलेगी। हम ए आर आर के फॉर्म, ए आर आर वेरिएबल को हम भेज रहे हैं जो कि एक एरे है। अब देखो ऊपर में, तो ये एक एरे है, मैं इसको क्या करता हूँ, नीचे ले आता हूँ, तो फिर ऊपर का दिखता ही नहीं है।
और ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है ना, एरे जो भी यहाँ से ये जो एरे पास हो रही है वो क्या है, इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे मॉडिफाई कहीं पे भी। ये एरे यहाँ पे आई, हमने क्या किया, इसका लेंथ लिया ना, इसके अंदर कुछ पुश किया ना, पॉप किया ना, शिफ्ट किया ना, स्प्लाइस किया या स्लाइस किया, कुछ भी नहीं किया उस एरे के अंदर इस स्टेप पे। ठीक है, हमने उसका बस लेंथ देखा कि लेंथ उसकी कितनी है और इंडेक्स के साथ कंपेयर किया। ठीक है, सेकेंड टाइम देखो तो हमने यहाँ पे भी एरे को मॉडिफाई नहीं किया। एरे को मॉडिफाई हम कब करते हैं, अगर ये इस टाइप से एरे इंडेक्स इक्वल टू ऐसे रहती तो क्या होती, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ये कौन सी वैल्यू असाइन होती, एम्प्टी स्ट्रिंग हो रही है होती। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना कि एरे के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, एरे जैसा आ रही है वैसा का वैसे हम हर बार पास कर रहे हैं रिमूव डुप्लीकेट के अंदर। ठीक है, तो अगर हम रिमूव डुप्लीकेट के अंदर सेम एरे पास कर रहे हैं तो बार बार वो इटरेट कैसे करेगी, यानी कि हमें नई नई वैल्यू कैसे दे रही है, तो वो इंडेक्स के बेस पे दे रही है। कि हम क्या करें ना कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने इंडेक्स का वैल्यू 0 रखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे एक करके दिखाया कि अगर मैं यहाँ से कोई वैल्यू पास करूँ तो क्या होगी कि ये वैल्यू वैल्यू लेगी, ना कि वो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगी। करेक्ट, तो अगर मैं सेम मेथड्स सेम कंसेप्ट को वहाँ पे देखूँ तो ये क्या होगा ना कि इंडेक्स जो भी रहेगा, यानी कि अगर इनिशियली देखो तो इंडेक्स अगर 0 है तो हम क्या कर रहे हैं, रिमूव डुप्लीकेट को फिर से कॉल कर रहे हैं और विथ इंडेक्स में एक ऐड करके। ठीक है, इंडेक्स में एक ऐड करके हम इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, ओबीजे का क्या काम है, ओबीजे क्या कर रही है ना कि हमारी वैल्यू स्टोर करके रख रही है। ओबीजे हम मैंने अभी इसको क्लियर किया था कि नीचे होना चाहिए, नहीं है सॉरी, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट में क्या हो रही है ना कि एक ये स्टोर होती चली आ रही है इस टाइप से की वैल्यू पेयर। और वो की वैल्यू पेयर कहाँ से जनरेट हो रही है, तो एरे के अंदर जो भी स्ट्रिंग है, जैसे कि एफ है, तो अगर मैं देखूँ एरे डॉट इंडेक्स, एरे इंडेक्स को हटा दो, तो यहाँ पे क्या हो रही है ना कि ऑब्जेक्ट के इस पर्टिकुलर की पे हम कौन सा वैल्यू असाइन कर दे रहे, ये वाली वैल्यू असाइन कर दे रहे। अगर मैं देखो अगर ऑब्जेक्ट के अंदर वो की लाई ही नहीं करती है तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, अनडिफाइंड मिलती है। जैसा कि मैं एक दिखाता हूँ एग्जांपल, ए, अगर मैं ए डॉट ए बी सी करूँ तो क्या मिला, हमें अनडिफाइंड मिला। बट ए डॉट ए बी सी करूँ फिर से और इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन कर दूँ कुछ, तो अब हमें क्या मिलेगा, ए को कंसोल करेंगे तो उस वैल्यू के साथ में मिलेगी। ठीक है, और अगर मैं देखो अगर ए के अंदर मैं एक स्ट्रिंग बी सी ऐसे डाल करके, और इस देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है ना, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, कोई भी की नहीं है। ठीक है, अगर एक इटरेट आती है तो क्या होगी, यहाँ पे एक वैल्यू असाइन होगी। कौन सी वैल्यू असाइन होगी, एरे की पर्टिकुलर इंडेक्स। एरे की पर्टिकुलर इंडेक्स अगर देखे तो एक इनिशियली देखो तो क्या होगा, 0 इंडेक्स आएगी। 0 इंडेक्स की एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे क्या है, ए एफ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के ए एफ की पे हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, और सेम ऑब्जेक्ट को पास कर दे रहे हैं यहाँ पे। आप समझे या नहीं समझे, देखो मैं तो ऐसे पूछ नहीं सकता। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, एक एरे लिया, एम्प्टी एरे लिया, उसके अंदर क्या किया, एक वैल्यू असाइन की ए बी सी पे, और उस एक को फिर से मैं कंसोल कर रहा हूँ तो क्या मिल रही है हमें, उस पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर के साथ मिल रही है। और सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि ए के अंदर मैं बी सी की को ढूंढ रहा हूँ, तो क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है। क्यों, क्योंकि एरे के इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो की लाई ही नहीं कर रही है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन कर दूँ, जैसे कि प्रणव एक असाइन कर दूँ, तो अगर मैं ए करूँ कंसोल तो क्या मिला, हम मुझे ए बी सी ही मिला जो हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ था, सॉरी यहाँ पे ऐड किया हुआ था। फिर हमें क्या मिला, बी सी भी मिला जो हमने कहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया। तो सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है कि एरे के पर्टिकुलर इंडेक्स पे, अब देखो इंडेक्स यहाँ पे +1 हो रही है तो हमेशा ये चेंज होता रहेगा, यानी कि इनिशियली एक बार ये 0 आ जाएगी, 0 आएगी तो क्या वैल्यू आएगी, ए एफ आ जाएगी। फिर इंडेक्स क्या होगी, सेकेंड टाइम अगर ये फंक्शन कॉल होती है तो इंडेक्स 1 हो जाएगी, क्योंकि हम इंडेक्स में +1 कर रहे हैं, जो भी इंडेक्स आएगी उसमें हम +1 कर दे रहे हैं। ये
जो भी इंडेक्स आएगी उसके अंदर हम +1 कर दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि ये एरे के हर एक आइटम के थ्रू वो इटरेट करता रहेगा। यानी कि 0 पे आएगा तो ए, अगर इंडेक्स 1 आ जाएगी तो फिर बी ए, फिर 1 प्लस होकर के फंक्शन कॉल होगी तो फिर क्या आ जाएगी सी एस। ठीक है, तो वैसे करके ऑब्जेक्ट के अंदर सारी वैल्यू स्टोर होती चली जाएगी। और ऑब्जेक्ट के अंदर अगर सेम वैल्यू 2 टाइम स्टोर होती है, जैसे कि एफ अगर 2 टाइम स्टोर होती है, तो आपको मैंने अभी तुरंत बताया कि ऑब्जेक्ट के अंदर दो टाइम सेम की नहीं हम डाल सकते। फर्स्ट वाले की को वो क्या करेगा, रिमूव करके सेकेंड वाले की की वैल्यू आपको दिखाएगा वो कंसोल के अंदर, या फिर वो फर्स्ट वाली वैल्यू को रिमूव ही कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। मेरे को सबसे शॉर्ट मेथड ये लगता है, क्योंकि इसमें आप देखो तो 1 2 3 2 लाइन और 1 लाइन, 3 लाइन के अंदर आपकी पूरी फंक्शन कंप्लीट होगी। ये भले ही आपको ऑब्जेक्ट के अंदर मिली, बट आप देखो 3 4 लाइन के अंदर आपकी ये फंक्शन कंप्लीट होगी। सॉरी 3 लाइन मैंने बोल दिया था, बट ये 4 लाइन के अंदर आपकी फंक्शन कंप्लीट पूरी की पूरी हो गई। क्योंकि एक मेथड हमें एडिशनल स्टेप और लेना पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज। इससे क्या हो रहा है ना कि हमारी जो भी, अच्छा ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं ये करूँ तो क्या मिलेगा हमें, एरर, क्योंकि हमने की को कमेंट आउट नहीं किया हुआ था। ठीक है, अब अगर मैं नोड इंडेक्स देखो, ये सारी यूनिक वैल्यूज़ के साथ हमारी की वैल्यू पेयर में आ गया, और सबकी वैल्यू क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों आ रही है, क्योंकि हमने सबकी वैल्यू पे यहाँ पे एम्प्टी डाला। यहाँ पे अपन कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि वो ये डाल दो तो सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, और इसका कोई यूज भी नहीं है। अगर हम इसको यहाँ पे क्या करें ना, ऑब्जेक्ट का बस की हमारा फोकस है, फोकस पॉइंट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट की कीज़। तो अगर कीज़ पे फोकस करें तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ करते हैं तो हमें वो एरे के फॉर्म में वो वैल्यू रिटर्न में दे देगी। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो भी कोई बात नहीं, ये रिकर्सन का मेथड है। इसको मैं और बेटर इसे सिंपल एग्जांपल पे मैं इसे और बेटर नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा आगे वाली सीरीज़ में। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए यहाँ तक। मे भी कुछ कंसेप्ट मैंने स्किप कर दिया होगा, कुछ चीज़ें मैं भी नहीं बताया होगा, तो बट आप कमेंट कर सकते हो। उस चीज़ पे मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में फोकस करने का और उसे सॉल्व करने का उस इशू को। ठीक है, आप इशू भी कमेंट कर सकते हो, या फिर आप पर्सनली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं जीमेल डाल दूँगा अपना। ओके, थैंक यू।